सबसे पहले तो मैं जय बाबा की सभी सभी को। और मैं अपने बच्चों को लेके दरबार में गया था। मेरा जो लड़का है वो बहुत ही जिद्दी टाइप में था, बहुत खतरनाक था जी। छोटा सा ही 5 साल का ही। और ये बहुत जिद करता था, किसी भी काम को नहीं करता था। फिर मैं दरबार गया, सारी प्रक्रिया की और 9 हवन किए। दरबार जाते रहे आते रहे लगातार। आज मेरा बच्चा बिल्कुल सही है, बिल्कुल ना जिद करता है, ना किसी तरह की कोई शरारत करता है। और बच्चा बहुत कहना मानता है और पढ़ाई में भी अच्छा हो गया है। पहले के शुरू के तो कक्षा फर्स्ट तक तो ऐसे ही रहा बच्चा ये, बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा लिखा। मेरे को लगता था कि ये तो बस पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन उसके बाद में दरबार की ऐसी कृपा रही कि धीरे 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 सब कुछ ये ठीक होता चला गया, बढ़िया हो गया। और आज इसको कहना है मानता है, सही चलता है, बहुत अच्छा है विजय। दरबार की ऐसी अनुकंपा रही, बहुत अच्छा रहा। दरबार से बहुत लाभ है हमको। दरबार का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा सदा रहेगा। हमको तो दरबार में जाके बहुत फायदा मिला, बहुत लाभ मिला जी। मनीष भाई, आप दरबार किस माध्यम से पहुंचे थे? कौन आपको दरबार लेके गए थे? दरबार हमको हमारे जो बुआ जी ना, वो लेके जा रखी थी, क्योंकि जी। उनके यहाँ भी बहुत घटनाएं घटी थी। तो फिर पहले तो बुआ जी जब घर पे आती थी वो बोलती थी ऐसे ऐसे करना है, वहाँ चलना है। तो शुरू में तो हमको भी अजीब सा लगा, जी। क्योंकि दरबार के नियम थोड़े अलग हैं, लेकिन सत्य हैं। जी। सुनने में थोड़े अलग लगेंगे, लेकिन सत्य हैं वो बिल्कुल। बिल्कुल। तो 2-4 महीने तो मेरे को ऐसा लगा ये बुआ जी क्यों आ गई, फिर आ गई, फिर वही बात करेंगी। तो लेकिन बुआ जी ने भी हमारे छोटा नहीं आना, आते रहे कहते रहे बताते रहे। बाबा जी के भजन चलाते रहे बुआ जी। तो धीरे 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 करके जब मैं भी खुद अपने बच्चे से परेशान हो गया था, जी। उसके बाद में जब फिर मैंने कहा, मैं वाइफ को बोला, माँ चलो देखी जाके, माँ आप एक काम करो, बुआ जी के साथ जाओ, पहले तो बिल्कुल। आप जाके वहाँ देखो। देखने के बाद तुरंत फिर मैंने कहा, मगर चलो जब सही लगा तो फिर आप हवन हम्म। चालू कर दो। हम्म। वाइफ ने जाके एक दिन वेट किया, देखते रहे। फिर वाइफ ने बोला ठीक है। मैंने कहा हवन स्टार्ट कर दो आप। हम्म। तो 5-6 हवन तो मेरा हमने वहीं के करवा दिए। जी। 3 हवन हम घर पे लिए, हवन किट। जी। तो हमने 9 के 9 हवन किए। और फिर ठीक 21 तारीख को हम यहाँ से फिर दोबारा दरबार गए, 21 हम्म। मार्च को 2021 में। दबाऊं? और जी ऐसे आगे गेट खोलो। हाँ। जी। उसके आगे बढ़ा बाद दो। में फिर हमने मावस की। मावस करके फिर हमने अपना सारी प्रक्रिया पूरी की। 9 के 9। और अब हम ये जो हमारा हरिद्वार में महासम्मेलन हुआ जी, 26, 27 और 28 में, जी। जी। इसमें हमने वनडे भी कर दिया फिर, बहुत 9 हवन सुंदर, बहुत करने के सुंदर। बाद भी क्या बात। जी। यानी कि डबल फायदे हो गए आपको। डबल फायदे जी। तो वनडे का आपका क्या अनुभव रहा? वनडे में बहुत अनुभव रहा। जो कि असाध्य रोग थे, जी। गुरु जी से जब मीटिंग हुई, गुरु जी ने जब वाइफ को देखा तो उनमें असाध्य रोग थे, जी। तो वे भी कट चुके सारे। अभी परिवार में कैसा माहौल है आपका? परिवार में बढ़िया माहौल है अपना, हंसी खुशी सब चीज़।
जी। जब दरबार का आशीर्वाद है, माता जी का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है, अब बहुत अच्छा है। और जो हम सोचते हैं ना दिमाग में अपने बिजनेस के बारे में, जी। जी। बिजनेस भी ऊपर ही जाता है। और दरबार का बिजनेस पर इतना आशीर्वाद है कि आज तक कोई किसी काम में लॉस नहीं हुआ। बहुत अच्छा। जी, ऊपर ही और है मतलब। बच्चों की जो पढ़ाई है, शिक्षा है, उन उसमें कैसा आपको क्या महसूस हुआ? बच्चों की शिक्षा भी अच्छी है। मेरा बच्चा तो जीरो पे था, ये लड़का जी। बिल्कुल जीरो पे। आज सेकंड क्लास में है ये, और 17-18 हम्म। टेबल सुना देता है बिल्कुल। हम्म। जी। और पढ़ाई फिर में मन लगता दरबार है के बच्चों का? जी, दरबार के आशीर्वाद से फिर मेरे को एक बिटिया भी हुई हम्म। क्या बाद बात। में, दरबार में जाने के बाद में। वो हम्म। तो हम्म। इतना तेज है, वो हम्म। लड़की बहुत, हम्म। वो बिल्कुल वॉश हो गया है ना। बिल्कुल। बिल्कुल, दरबार का आशीर्वाद है, वो प्रसाद है। एक, एक प्योर सोल मिला है आपको बेटी के रूप बिल्कुल में। बिल्कुल, हम्म। बहुत अच्छा। और सबसे सौभाग्यशाली तो हम इसलिए रह चुके अब कि जी। हरिद्वार में रहते हुए हमारे पास में दरबार मिल गया हमें। जी बिल्कुल, सबसे खुशी की बात तो यही है। खुशी की बात है आप जी, बिल्कुल। हरिद्वार में हैं और आपका दरबार आपके पास ही बन चुका है। आनंद ही आनंद है अब तो। और बल्कि दरबार की अनुकंपा ऐसी रही हमारे ऊपर जी। कि हमको तो थोड़ी सेवा करने का मौका मिला, 2-3 महीने, 3.5 महीने। जी बिल्कुल। सुबह सुबह जाते थे हम 6 बजे, और सुबह की अपना आरती करना, फूल माला चढ़ाना भोलेनाथ जी को, माता जी को, गुरु जी को। बहुत कृपा रही हमारे ऊपर। जी, बहुत बहुत वो रहा हमारे ऊपर भाई जी। दरबार का तो हम कभी भी जिंदगी भर भी नहीं, ना तो हमको छोड़ना और ना हम छोड़ने की सोच सकते हैं। जी। हेलो। जी जी मनीष भाई, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है और बहुत ध्यान से आपके अनुभव को सभी लोग सुन रहे हैं। जी जी जी। ले जाओ बैग को। तो देखोगे पहले? तो दरबार से जुड़े हुए आपको कितना समय हो गया मनीष भाई? 3 साल हो गए पूरे। 3 साल। बहुत ये सुंदर। जो आने वाला हो बस अप्रैल जी में जी। 3 साल हो जाएंगे। जी और जो पहले इधर उधर के खर्चे होते हैं, होया करते थे ना, एक्स्ट्रा फिजूल, जी बिल्कुल। सब खत्म हो गए। जिसमें उलझे रहते थे ज्यादातर समय तक। जी 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 जी। हाँ। अभी पूरी तरह से मानसिक शांति है परिवार में और एक सकारात्मक माहौल है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। जी। बहुत सुंदर। क्लियर। जी। बच्चे भी खुश, हम भी खुश, सभी खुश। जी मनीष भाई, बहुत और इसमें सुंदर। सबसे बड़ा जो हमारा सहयोग रहा, वो रहा हमारी बुआ जी का। जी बिल्कुल। जी। बुआ जी वो माध्यम हमारे, बनी और आप दरबार तक पहुंचे। और हमारी बुआ जी ने तो बहुत सारे जने ज्वाइन कर दिए, बहुत सारे जोड़ दिए वहाँ पे, सबको लेकर जाती है। जी जी। जी। तो एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा कि अगर बुआ जी दरबार के बारे में आके आपको ना बताती तो आपके जीवन में आज क्या परिस्थिति होती? बस परिस्थिति जो होती, बच्चा तो आपको मालूम ही है कैसा था। और फिर ऐसे में माँ बाप भी बहक जाते हैं फिर, कि आप तक, अब बच्चा ही जब सही ना हो तो फिर किस लिए करना। सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो हमारा रहा बुआ जी का। जी जी। जी बिल्कुल। बुआ जी ने भी अपने प्रयास छोड़ा नहीं, वो ले गए ही गए। बिल्कुल। आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे।
और वो आज भी प्रयास करती रहती हैं, किसी ना किसी को, किसी ना किसी को बिल्कुल। चलता ही रहता है। हम्म। अब बल्कि जनवरी में वहाँ चलेंगे, काशीनाथ। जी जी जी। काशी विश्वनाथ के लिए टिकट करा ली हमने सबकी। जी जी जी। जी। अब इसी महीने की फिर 11 तारीख को वहाँ चलना है, अपना करौली धाम। मावस है ना, तो 1 डे के बाद फिर मावस करनी पड़ती है। जी। जी बिल्कुल, अमावस्या करनी बस। पड़ती है वनडे करने के बाद। जी जो जी आपकी जी जी। अमावस्या रह गई है उसको भी आप कंप्लीट करिए फटाफट से। बस टिकट करा रखी है 12 तारीख की मावस से। जी जी। 12 तारीख को चल रहे हैं। बहुत सुंदर। देखो, नियम और पालन ये बहुत जरूरी है। नियम पालन पे चलोगे तो सारी चीज, हर चीज आपकी आगे आगे होती चली जाएगी। बिल्कुल, और नियम भी बिल्कुल साधारण से है दरबार के, छोटी छोटी चीजें जिनका हमें पालन करना होता है बस। बस। हम्म। हम्म, बहुत और अच्छा लगा मनीष भाई आपकी बातों को सुनकर। जी। और दूसरी बात एक और बताओ, थोड़ी सी अपना अपना बताऊं आपको एक्सपीरियंस, कि आज तक जितने पेशेंट आए मेरे पास, कोई भी पेशेंट एक्सपायर नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह है। 2021 में, 2022 में, 2023 में बाबा का दरबार का इतना आशीर्वाद रहा कि वे उन्होंने खुद ही पेशेंट को ठीक कर दिया। बिल्कुल। बिल्कुल जी। इस बार तो ऐसे ऐसे पेशेंट आए थे, अभी 2023 में ही, 2 महीने पहले ही, 1 डेढ़ महीने पहले, कि जिसकी उम्मीद ना की हो, वे भी ठीक होके गए। सबसे बड़ा तो मेरे बिजनेस के ऊपर दरबार का आशीर्वाद है। अब इससे ज़्यादा और क्या हो। जी। और सबसे बड़ा तो जो शुरुआत रही ना मेरी, वो रही है 2021 के कोरोना वाली। जी जी जी। और 22 तारीख, 21 तारीख को हम चले रात को अमावस्या करके। 22 तारीख को सुबह को हम घर पे आके रुके, और 22 तारीख को ही लॉकडाउन लग गया, 21 में। और उसके बाद में कितने खतरनाक पेशेंट आए, और मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, ना मेरे पेशेंट को कुछ हुआ। और वो सब भी दरबार का ही आशीर्वाद था। अनुभव तो ऐसे ऐसे रहे कि मैं कुछ बता भी नहीं सकता आपको, पूरे शेयर भी नहीं कर पा रहा आपसे, इन 3 साल में। बिल्कुल। जी जी। जी। मनीष भाई बहुत बहुत बाकी धन्यवाद। और बहुत डीप डीप अनुभव आपने शेयर करे हैं। तो जी हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे भाई बहन रहते हैं जो भी बीच प्रक्रिया में है, या जिनका कभी कभी विश्वास डोलता है। तो आप जैसे हाँ। भाई बहनों के जब अनुभव सुनते हैं तो उनका विश्वास जो है वो भी 4 गुना हो जाता है। और अगर कोई बीच में से पटरी से उसकी गाड़ी उतरती है तो वापस पटरी पे लाने का भी काम आप लोग करते हैं। बहुत मैं बहुत तीन धन्यवाद आपको। मैं 3 साल मौत के मुंह में बैठा हूँ जी। जी जी। और मौत के मुंह से दरबार ने मेरे को कैसे बचा के रखा, वो मेरे को ही मालूम है। 2021 के जो हुआ था ना, वो क्या नाम, कोरोना टाइम, जी जी जी। मेरे घर वालों ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये खुद तो मरेगा ही, ये हमें मारेगा। मतलब कि इतने खतरनाक पेशेंट में बैठा है ये। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा जी। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई पेशेंट से कोई दूरी नहीं, कोई वो नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं। जी जैसे था पहले ऐसे ही था बाद में भी, और ऐसे ही रहा मैं उनके साथ। जी बहुत दरबार का आशीर्वाद है, बहुत साथ है, जी। सुरक्षा कवच चारों ओर। बस मैं तो उनसे यही कहता हूँ, जिनका मन डगमगा रहा है वो डगमगाए ना।
आस्था विश्वास रखे और नियम पालन करे, सब बिल्कुल। काम बढ़िया होंगे। अपना विश्वास बना के रखो बस, बिल्कुल। सारी समस्या आपकी सॉल्व होंगी, क्योंकि अपने आप हजारों हो लाखों जाएंगी। की हुई हैं। जी, लाखों लोगों की हुई हैं, तो आपकी भी जरूर होंगी। इसी चीज का विश्वास आपको बना के रखना है। और बस हमेशा एक बात किसी का ध्यान रखना है, आप जो प्रार्थना करते हो माँ बाबा हर समय सुनते ही हैं, विकल्प नहीं है उसमें। बिल्कुल, बस किसी का बुरा मत करो हम्म। और ना बुरा किसी का सोचो। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई आपको। जी।